ओम शांति। आज 3 दिसंबर 1970 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। आज हर एक को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं वह देख रहे हैं। दोनों ही आवश्यक हैं। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ। यही है मन मना भव, मध्याजी भव। स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो ना। इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो, फिर यह भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगी। सामना करने की सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देती। इसलिए ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? इस स्थिति का वर्णन है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। अब अपने से पूछो, इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है? चेक करना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या ऐसी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है? जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। यह है आप सभी का अंतिम स्वरूप। अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। सदैव अपने संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दें जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट रहता है कि अभी अभी यह छोड़ नया शरीर धारण करना है। ऐसे सदैव बुद्धि में यही रहे कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो, वैसे यह संपूर्ण स्वरूप धारण करो। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने देखते फिर पुराने वस्त्र को छोड़ वह नया धारण करना क्या मुश्किल होता है? ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो सामने है तो फिर वह संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों? कोई भी अहंकार है तो वह अलंकारहीन बना देता है। इसलिए निरहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी। पहले क्या? निरहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी। इस स्थिति में स्थित होना सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो क्या जो सर्व का कल्याण करने वाला है वह अपना अकल्याण कर सकता है? सदैव अपने को विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को ना सिर्फ हार लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। क्या हार और मार मंजूर है? जब हार खाते हो हार के पहले मार सामने देखो। मार से भूत भी भागते हैं तो मार को सामने रखने से भूत भाग जाएंगे। अब तक हार खाना किन्हों का काम है? मास्टर सर्वशक्तिमानों का नहीं है। इसलिए वही पुरानी बातें पुरानी चाल अब मास्टर सर्वशक्तिमानों की सूरत पर शोभता नहीं है। इसलिए संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो। प्रयत्न नहीं, प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती है, प्रयत्न में समय लगता है। इसलिए
अब प्रयत्न का समय भी गया। अब तो प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अभी प्रतिज्ञा का समय है ना कि हार खाने का। अगर बार बार हार खाते हैं तो उसका भविष्य भी क्या होगा। ऊंचे ऊंचे पद तो नहीं पा सकते। बार बार हार खाने वाले को देवताओं के हार बनाने वाले बनना पड़ेगा। जितना ही बार बार हार खाते रहेंगे उतना ही बार बार हार बनानी पड़ेगी। रत्न जड़ित हार बनते हैं ना। और फिर द्वापर से जब भक्त बनेंगे तो अनेकों मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। इसलिए हार नहीं खाना। यहाँ कोई हार खाने वाला है क्या? अगर हार नहीं खाते तो बलिहार जाते हैं। अभी बलिहार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो। समाप्ति में बलि चढ़ना है, वह चढ़ चुके हो। जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे। इतने सभी की आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार नहीं खाएंगे तो फिर कंप्लेन फिर काहे की। आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है। अच्छा, ओम शांति।